चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा है दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल घबराना नहीं, 0 to हीरो लेवल होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। एकदम आज की क्लास तुम देख लो, तुमको फील हो जाएगा कि तुम्हारी क्लास कैसे चलेगी। उसके बाद तुम निर्णय करना, उसके बाद तुम फैसला लेना, देन आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये क्लास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आज की क्लास एक बार आप देख लो। इसलिए मैंने एक रैंडम टॉपिक उठाया फ्रिक्शन। मैं बेसिक 0 से नहीं उठाया, टफ टॉपिक इसको कहते हैं मैकेनिक्स का, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं फ्रिक्शन क्या है। देखो बेटा, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए फोर्स बिटवीन टू सरफेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। या तो मतलब वो एक फोर्स है, जैसे क्या हो रहा है, या तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी या तो स्लाइड करने की कोशिश करेगी। जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी है। ये बॉडी जो है वो आगे की ओर जाना चाहती है, या तो जा रही है या तो जाना चाहती है, ट्राई कर रही है जाने का। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। सरफेस दैट आर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब या तो बॉडी मोशन में है, और ट्राइंग टू स्लाइड, ट्राइंग टू स्लाइड का मतलब है बॉडी अभी स्टैटिक कंडीशन में वो जाना चाहती है। तो दो चीजें हैं फ्रिक्शन में। ये एक मोशन में, व्हेन इन मोशन, जब बॉडी मोशन में होती है तब भी फ्रिक्शन होता है, जब बॉडी स्टैटिक होता है तब भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है ना? दैट इज स्लाइडिंग मतलब मोशन में है, एंड ट्राइंग टू स्लाइड दैट इज बॉडी स्टैटिक कंडीशन में ट्राई कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, व्हेन यू ट्राई टू पुश ए बुक, एक बुक है मान लो, अलोंग द फ्लोर, फ्रिक्शन क्या करेगा? तुम इसको धक्का देने की कोशिश करो बुक को इधर की ओर, तो फ्रिक्शन तुम्हारे क्या लगेगा? जस्ट अपोजिट लगेगा। तुमने एक पुश फोर्स लगाया, उसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अपोजिट फोर्स। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। अगर बॉडी को तुम इधर मूव कराना चाहते हो तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा। दैट्स इट। बहुत आसान लाइन है। मैं आशा करता हूं, मैं पूरी की पूरी आशा करता हूं कि ये सब चीज आपको पता होगा। ठीक है ना? मैंने जो भी बातें की हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान चीज है। ठीक है ना? आपने इधर पुशिंग फोर्स किया, मैंने इधर की ओर पुश किया, फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा। ठीक है भाई? देखो, दो टाइप का फ्रिक्शन है, ध्यान रखिएगा। एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक मतलब बॉडी रुका हुआ है या चलने की कोशिश कर रहा है, टेंस टू मूव कर रहा है। काइनेटिक मतलब बॉडी चलना शुरू कर दिया। ठीक है? स्टैटिक का मतलब क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन व्हिच इज एक्सपीरियंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। सरफेस पे रखा हुआ ही है, हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, अपनी पोजीशन से हिला तक नहीं, अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है? स्टैटिक कंडीशन में और खतरनाक फ्रिक्शन लगा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। गाड़ी अगर चल रही है तो उसके पीछे एक फ्रिक्शन लगता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अभी मैं आता हूं, सारी बातों पे आता हूं। फ्रिक्शन इज वेल कैरेक्टराइज्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड आप जानते हो फ्रिक्शन कहीं भी, आप मैं अगर बात करना चाहूं, ग्लास के ऊपर फ्रिक्शन, लकड़ी के ऊपर फ्रिक्शन, सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन, मैं बात करना चाहूं वॉल के ऊपर फ्रिक्शन, मैं कहीं भी बात करना चाहूं, मैं स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, कहीं बात करूं, फ्रिक्शन को हम लोग एक चीज से देखते हैं। तो ये वही लाइन लिखा है, फ्रिक्शन वेल कैरेक्टराइज्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप लोग हमेशा फ्रिक्शन में क्या करते हो? म्यू बना देते हो, कहते हो ना म्यू डिपेंड फ्रिक्शन। है ना? म्यू से ही पता चलता है फ्रिक्शन का, कहते हो ना? बिल्कुल सब। तो म्यू जो होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ठीक ना? वैसे तो कुछ फॉर्मूले हैं म्यू के, कि ये रेशियो होता है फोर्स और द नॉर्मल, F/N होता है। अभी इसके बारे में बात होगी, न्यूमेरिकल में बात होगी, टेंशन ना लो। ठीक है? मैं कह रहा था यहां दो टाइप का फ्रिक्शन आपको देखने को मिला, एक मिला स्टैटिक फ्रिक्शन, एक मिला काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? मैं कुछ बात करना चाहता हूं, मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसके बाद हम ये ग्राफ पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में बहुत शानदार ग्राफ, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ खींचने वाले हैं। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा, आपको बता दूं, दो टाइप का होता है। कैसे सर? या तो बॉडी फुल्ली रेस्ट, बॉडी फुल्ली रेस्ट, या बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। तो समझना मेरी बातों को।
या तो बॉडी फुल्ली रेस्ट होगा। अगर बॉडी फुल्ली रेस्ट कंडीशन में है तो इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्योर स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम कहते हैं प्योर स्टैटिक फ्रिक्शन। जस्ट अबाउट टू मूव है अगर, मतलब बॉडी अब बस चलने ही वाली है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, किसी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी है, ठीक है ना, 10 न्यूटन लगाने पर 10 न्यूटन लगाने पर ये बॉडी चल जाएगी। ये बॉडी 10 न्यूटन लगाने पर चल जाएगी। तो 9 न्यूटन, 8 न्यूटन, 7 न्यूटन जब आप लगाओगे तो बॉडी क्या होगी, रुकी रहेगी। मैं कह रहा हूं आपके घर में एक सोफा है, आपने धक्का लगाया 5 न्यूटन, नहीं जाएगी आगे। क्यों? क्योंकि वो 10 न्यूटन पे जाने वाली है मान लीजिए। तो 5 न्यूटन लगाए, 6 न्यूटन लगाए, 7 न्यूटन लगाए, बॉडी आगे नहीं जा रही है, फुल्ली रेस्ट में। क्यों? वो तो 10 पे जाएगी। हमने 9 न्यूटन लगाया, बॉडी फुल्ली रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि नहीं जाएगी। 9.5 नहीं जाएगी, 9.8 नहीं जाएगी, 9.9 बॉडी अब जाने वाली है, 9.99 9.99 न्यूटन, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। एक छोटा सा फोर्स और लगा दिया, बॉडी मोशन में आ जाएगी। सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स। ये वो फोर्स है, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जहां तक बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रही। इसके बाद थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज कर दिया, बॉडी मोशन में आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज जस्ट अबाउट टू मूव। तो इसको हम कहते हैं ये वो लिमिट है, ये वो लिमिट है जिसके बाद बॉडी स्टैटिक से काइनेटिक में आ जाती है, बॉडी में मोशन हो जाता है। तो ये वो लिमिट है जिसको हम कहते हैं जस्ट अबाउट टू मूव। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है जिसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जिसको हम नाम देते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। बहुत ही शानदार चीज है, ध्यान रखना। तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं, एक प्योर स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है ना, इन दोनों में बड़ा कौन है? सर अगर बॉडी 10 न्यूटन पे मूव कर रही है ना, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9 न्यूटन, 9.5, 9.6 सब ये है, लेकिन 9.9 न्यूटन जो लिमिट है जिसके बाद बॉडी मूव कर जाएगी, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं दूसरे भाषा में, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्सो नोन एज, दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। This is the maximum static friction. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes or no? So guys, you can see this. This is the maximum static friction. Yes, sir. Now, after 10 Newton, the body will be in move. Body will be in motion. Yes, sir. So my dear friend, when the body is in motion, जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो फ्रिक्शन बढ़ता है कि घटता है? एक बार आंसर करो कमेंट बॉक्स में। What is the kinetic friction, sir, when body is in motion? जब मैंने फोर्स लगा दिया, जब बॉडी मोशन में है, when the body is in motion, so friction is more or less? फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि कम होता है? सर जब मैंने बॉडी मोशन में आ गया, when the body is in motion, friction is less. So friction force is less than applied force. Applied force से छोटा हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स, तभी तो बॉडी मूव कर पाती है। यस और नो? अच्छा, when body is static condition, so what is this? Sir, in this situation, friction force is equal to applied force. This is also called body just about to move. ठीक है ना? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, क्या कभी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो सकता है? अगर कहीं भी आपको यह बोला जाए कि द फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर इम्पॉसिबल है,
ग्रेटर अगर कहीं भी आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको इक्वल कर दोगे, दैट्स इट।